A very good morning to all of you students. Hope you all are safe and fine at your home. Student, today we will discuss the rest part of our back exercise solution of lesson 1 geography. स्टूडेंट आज हम अपने बचा हुआ जो पार्ट है बैक एक्सरसाइज का उसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे. हम लेसन 1 ज्योग्राफी के इस सोल्यूशन को आज डिस्कस कर रहे हैं. सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपके सामने एक पिक्चर है ट्रू एंड फॉल्स की. स्टूडेंट, इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज ए पिक ऑफ ट्रू एंड फॉल्स. सो लेट अस डिस्कस देम. सैटेलाइट्स मूव अराउंड द प्लैनेट्स. सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के चारों ओर घूमती है. ये ट्रू फैक्ट है. जैसे कि मून जो कि अर्थ एक प्लैनेट है उसके चारों ओर घूमता है. मरकरी इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट. फॉल्स, मरकरी बिगेस्ट प्लैनेट नहीं है क्योंकि ये सबसे छोटा प्लैनेट है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट. वीनस इज़ नोन एज द ब्लू प्लैनेट. अगेन फॉल्स, वीनस ब्लू प्लैनेट नहीं है. ब्लू प्लैनेट अर्थ को कहते हैं क्योंकि इसका 3/4 पार्ट पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ये स्पेस से देखने पर ब्लू लगता है. द वर्ड प्लैनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटेनल. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि प्लैनेट जो है वो एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका वर्ड का मतलब है प्लैनेटेनल यानी कि वेंडरर, जो भटकता है यानी कि जो भटकना पसंद करता है, और इसी के नाम पे प्लैनेट यानी कि ग्रह का नाम रखा गया है. ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग ए डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड गैलेक्सी. ये फॉल्स है क्योंकि ग्रुप ऑफ स्टार्स जिसका एक डेफिनेट पैटर्न होता है उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं, जैसे कि सप्तऋषि. नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन सी. व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज? ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड एज हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज. तो स्काई में जितनी भी हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी चीज़ें हमें स्काई में यानी कि आसमान में रात को दिखती है, चांद, तारे, एस्ट्रॉयड्स, ये सभी आपके हेवनली बॉडीज़ या सेलेस्टियल बॉडीज़ के रूप में जाने जाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टलेशन? कॉन्स्टलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग ए डेफिनेट पैटर्न. ग्रुप ऑफ स्टार मतलब जो तारों का समूह है जिसका कि एक खास तरीके का पैटर्न मतलब एक खास तरीके का डिज़ाइन होता है, उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं. इस डिज़ाइन को अगर आप कभी भी रात में जाएं और ऊपर आसमान में देखें तो सप्तऋषि और आपको एक दूसरा कॉन्स्टलेशन भी अक्सर दिखेगा. सप्तऋषि आपको चम्मच के रूप में दिखता है और एक और है जो कि आपको 8 के आकार में नज़र आता है. तो ये दो कॉन्स्टलेशन आप अक्सर अगर जाएं रात में तो आपको आसमान में साफ दिखाई देंगे. What are stars? The heavenly bodies made of hot gases and have their own heat and light are known as stars. तो वो heavenly bodies जो कि गर्म गैसों से बनी होती है और जिनकी अपनी रोशनी भी होती है और अपनी गर्मी होती है, उन्हें हम तारों के रूप में जानते हैं, जैसे कि सूरज. What are planet and also give their names? Those heavenly bodies which revolve around a star in a particular order are known as planets. तो वो heavenly bodies जो कि किसी तारे के चारों ओर घूमती है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, उसे हम प्लैनेट्स के रूप में जानते हैं यानी कि ग्रह के रूप में. हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून. Student, now we will discuss our question D. Answer the following question in detail. Number 1 is write a note on the solar system. Student, हम अब उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें हमें थोड़ा विस्तार में लिखना है. सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में लिखें. सोलर सिस्टम हैज़ द सन इन द मिडल. इट हैज़ 8 प्लैनेट. इट हैज़ एस्टेरॉयड बेल्ट between Mars and Jupiter. It has Earth, the only planet having life on it. सोलर सिस्टम के हम 4 विशेष पार्ट को यहाँ पर लिख रहे हैं कि सोलर सिस्टम में सबसे पहले सन मिडल में यानी कि बीचों बीच है. इट हैज़ 8 प्लैनेट्स. इसके 8 ग्रह हैं. इट हैड एस्टेरॉयड बेल्ट.
इसमें एस्टेरॉयड बेल्ट है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है। इसमें अर्थ है, ये ओनली प्लैनेट है जिसमें कि जीवन है। स्टूडेंट, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि गलती से आप प्लैनेट्स लिख दिया गया, आप इसमें से एस को प्लीज़ काट दीजिएगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नाउ कम आवर सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू वी कंसिडर अर्थ ए यूनिक प्लैनेट? द अर्थ इज कंसिडर्ड ए यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। अर्थ को हम एक अलग प्रकार का ग्रह मानते हैं 3 चीज़ों के कारण मेनली। इट हैज़ लाइफ ऑन इट, अर्थ में अपना एक जीवन है। इट हैज़ वाटर इन लिक्विड फॉर्म, इसके पास पानी है जो कि तरल मात्रा में। इट हैज़ फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर सर्वाइवल, इसके पास ऐसा एनवायरनमेंट है, मतलब ऐसा इसका वातावरण है जिसमें कि जीवन हो सकता है या जिसमें कि जीवन असल में पनप रहा है। हम सभी जानते हैं कि अर्थ में अपना एक लाइफ यानी कि जीवन है। हम सभी लोग अर्थ पे जीवित रहते हैं क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, पानी है, हवा है, रहने लायक सख्त ज़मीन है। साथ ही में इसमें जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में। हम सभी जानते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए पानी पीने के लिए ज़रूरत होती है और लिक्विड फॉर्म में जब तक ये नहीं होगा तब तक हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि वाटर वेपर और आइस तो आपको दूसरे प्लैनेट्स पे भी मिलती है, मगर लिक्विड फॉर्म में ये सिर्फ हमारे यहाँ पे ही है। इट हैज़ फेवरेबल एटमॉस्फेयर से मतलब है कि ये सूरज से सही दूरी पे है। हमें जितनी गर्मी चाहिए उतनी गर्मी मिलती है, हम बहुत ठंडे भी नहीं है कि ये सूरज से बहुत ज़्यादा दूरी पे हो। साथ ही में हमारे यहाँ पर बारिश होती है, हमारे यहाँ पर वाटर लिक्विड फॉर्म्स में है। जितनी ज़रूरी गैसेस हमारे यहाँ होनी चाहिए जैसे कि ऑक्सीजन, ओजोन जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकती है, ये सभी चीज़ें हैं, तभी जीवन यहाँ पर पॉसिबल है। इन्हीं सब चीज़ों के कारण अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है। Now we will discuss the distinguish between stars and planets. Number 1, stars are made up of hot glowing gases. Planets are made up of solid material, rocks and stone. सबसे पहले स्टार्स जो होती हैं वो यानी कि तारे जो हैं वो हॉट गैसेस से बने होते, मेनली हीलियम एंड हाइड्रोजन से, जो कि फ्यूजन करते हैं तो उनसे आपकी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, जैसा कि सन के साथ है। प्लैनेट जो है वो सॉलिड मटेरियल से बने होते हैं जिसमें कि रॉक्स एंड स्टोन्स होते हैं। हालांकि कुछ प्लैनेट जो कि जुपिटर से लेकर नेपट्यून तक है वो आपके गैस प्लैनेट है जिनमें ज़्यादातर गैस वाला पार्ट है, मगर आगे के हमारे 4 प्लैनेट यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स रॉक से बने हुए हैं। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, प्लैनेट्स दे शाइन बाय रिसीविंग लाइट फ्रॉम ए स्टार। स्टार की अपनी लाइट होती है क्योंकि ये हॉट गैसेस हीलियम एंड हाइड्रोजन से बने होते हैं जो कि फ्यूजन करके लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। मगर किसी भी प्लैनेट की अपनी रोशनी नहीं होती है, मगर इसे रोशनी कहाँ से मिलती है? स्टार से। जैसे कि हमें सूरज द्वारा रोशनी प्राप्त होती है। स्टार्स आर बिग एंड हॉट, दे अपीयर स्मॉल बिकॉज ऑफ देयर लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तारे बहुत बड़े होते, बहुत गर्म होते, मगर पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण हमें ये आसमान में बहुत छोटे नज़र आते। प्लैनेट्स आर स्मॉल एंड देयर रेंज टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। प्लैनेट्स बहुत छोटे होते मगर सूरज से वो कितनी दूरी पे इसके ऊपर निर्भर करता है कि उनका टेम्परेचर कितना होगा। जैसे मरकरी बहुत पास है तो बहुत गर्म है, वीनस का एक पार्ट बहुत गर्म है और तो एक पार्ट बहुत ठंडा है। अर्थ हमारा ऐसा प्लैनेट है जो कि सबसे सही दूरी पे है पूरे सौरमंडल में, तो इसलिए यहाँ पर जीवन है। जबकि कुछ प्लैनेट जैसे कि यूरेनस, नेपट्यून, सैटर्न, यहाँ पर आपका जीवन पॉसिबल नहीं है क्योंकि सूरज से इतनी दूरी पे कि यहाँ पर गर्मी नहीं होती है। इसलिए गर्मी ना हो पाने के कारण ये ठंडे प्लैनेट है जहाँ जीवन पॉसिबल नहीं है। स्टार्स, देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स। प्लैनेट्स, देयर आर 8 known planets in our system as Pluto has declared as dwarf planet। तो जैसे कि अभी पता है कि तारे जो हैं वो मिलियंस यानी कि करोड़ों की संख्या में, अगर आप बाहर
रात में जाएं और आसमान को देखें तो आपको असंख्य तारे नज़र आते हैं। जबकि प्लैनेट्स की बात करें तो हमें अभी तक जो प्लैनेट्स पता है वो हमारे सौर मंडल के प्लैनेट्स हैं और ये 8 प्लैनेट्स हैं। इन 8 प्लैनेट्स में पहले प्लूटो भी था, मगर अब इसे ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में जाना जाता है क्योंकि काफ़ी छोटा है, तो हम इसे प्लैनेट के रूप में नहीं जानते, मगर इसे ड्वार्फ यानी कि बोने प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। अब हम अपने क्वेश्चन 4 को करेंगे, जिसमें कि हमें 3 चीज़ों को डिफाइन करना है। फर्स्ट वन इज एस्टेरॉयड, देन मीटियोर्स एंड देन कॉमेट्स। सो लेट अस डिस्कस देम। फर्स्ट का planet like small bodies formed between the orbit of Mars Jupiter that revolves around the sun are known as asteroids। तो planets like small bodies means कि ग्रहों की तरह ही कुछ छोटी बॉडीज़ होती हैं जो कि रॉक से बनी हुई होती हैं, यानी कि सख्त चट्टानों से ये बनी हुई होती हैं। और ये जो है कहाँ मिलती है? मार्स और जुपिटर के बीच में ये आपको मिलती है, जिसे कि हम एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपके सन के चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं और इन्हीं को हम एस्टेरॉयड्स कहते हैं। देन कम मीटियोर। Meteor are pieces of solid mass which move about in the sky. When they entered into the Earth atmosphere, they burned due to friction and heat. On burning, they look like shooting stars. तो मीटियोर असल में क्या है? ये सॉलिड मास यानी कि सख्त आपके चट्टानों से ही बने हुए होते हैं जो कि आकाश में घूमते रहते हैं। अब ये जब कभी अपना रास्ता भटक करके अर्थ के एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण में आ जाते हैं, तो तेज़ी से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के कारण घर्षण यानी कि घसीटने के कारण इनमें गर्मी बढ़ जाती है और गर्मी बढ़ने के कारण इनमें अचानक अपने आप आग लग जाती है। आग लगने के कारण ये शूटिंग स्टार्स के नाम से जाने जाते हैं और चमकते हुए नज़र आते हैं आपके एनवायरनमेंट में। Comets are heavenly bodies made up of ice and dust which revolve around the sun in long elongated orbits। कॉमेट्स असल में वो हेवनली बॉडीज़ यानी कि वो आकाशीय पिंड है जो कि बर्फ़ और धूल के कणों से मिलकर बनते हैं। ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मगर जो इनका ऑर्बिट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। ये बहुत बड़ा होने के कारण ही इन्हें लाखों साल या हम कहें कई 100 साल इनके लगते हैं कि एक चक्कर लगाते हैं सन का। दे हैव ए हेड एंड ए लॉन्ग शाइनी टेल। इनकी फीचर यानी कि इनकी जो हमें अगर इनको कहे कि आकृति इनकी कैसी है, तो इनका एक छोटा सा हेड होता है जो कि सूरज की तरफ हमेशा रहता है और इनकी एक लंबी सी पूँछ होती है जो कि सिल्वर यानी कि अगर आप आकाश में देखें तो चांदी की तरह चमकती हुई एक पूँछ दिखती है जो कि आइस और डस्ट से मेनली बनी हुई होती है, जो कि सूरज के उलट डायरेक्शन में रहती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हेली कॉमेट जो कि आपके 76 ईयर्स का टाइम लेता है सूरज का एक चक्कर लगाने में। सो स्टूडेंट, I hope that you like this section and understand it very well. Thank you and that's all for the today. Have a great day. स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।